Assalamu alaikum guys. Welcome to my YouTube channel and kindly subscribe, share, like and comment. Let's start with our today's topic, that is past perfect tense, and I am Furkan Ali Sumra in front of you. In today's lecture, we will cover definition of past perfect tense, concept like somewhat related to our daily life, formation or structure, subject verb agreement, or you can say that rules, regular and irregular verbs, and then examples related to past perfect continuous, past perfect tense. Here is its definition. The definition of past perfect tense. The past perfect tense is used to describe an action. पास्ट परफेक्ट टेंस क्या करता है? एक एक्शन को डिस्क्राइब करता है दैट वाज कंप्लीटेड, जो बिल्कुल खत्म हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था, बिफोर एन अदर एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट, उस एक अमल के पे एक अमल से पहले, एक एक्शन से पहले जो किसी माजी में हुआ. यू कैन से दैट द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर एन अदर एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट. इसका मतलब ये है कि पास्ट परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जो पास्ट में तो हुआ लेकिन किसी एक और अमल से पहले, एक एक्शन से पहले. इस कॉन्सेप्ट में इसका कॉन्सेप्ट जो हो सकता है, फॉर सपोज इसमें कह रहा है इट शोज वन पास्ट एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर एन अदर एक्शन और a specific time in the past. फॉर सपोज भाई ये पास्ट वन है, ये पास्ट टू है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है. हम यहाँ पर क्या करें? फॉर सपोज सुबह हमने क्या किया? वी हैड अटेंडेड क्लास. उसके बाद हमने लंच किया. ठीक है, क्लास के बाद हमने क्या किया? लंच किया. तो लंच से पहले, अभी प्रेजेंट में बात करें इस पास्ट की, इससे पहले वी हैड अटेंडेड क्लास बिफोर लंच. ठीक है, ये दोनों क्या है? अभी रात हो चुकी है. ठीक है, तो नाइट है, लेकिन ये सुबह थी और ये दोपहर थी. दोपहर में हमने लंच किया, मॉर्निंग में हमने क्या किया? क्लास अटेंड की. तो हमने प्रेजेंट में क्या करते हैं कि पहले पास्ट के टेंस की बात करते हैं, ऐसा अमल जो पास्ट में हुआ दूसरे पास्ट से पहले. ठीक है, इसमें डेफिनेशन में क्या करा है? इट डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर एन अदर एक्शन, मतलब इस एक्शन से पहले ये कंप्लीट हो चुका था. ठीक है, हमने लेक्चर ले लिया था, बाद में हमने क्या किया? क्लास अटेंड की. जिस तरह ये एग्जांपल है, आई हैड कंप्लीटेड माय लेक्चर बिफोर यू अटेंडेड. फॉर सपोज मेरे किसी स्टूडेंट ने कोई क्लास अटेंड की हो. ठीक है, लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया? लेक्चर वहां पर कंप्लीट कर चुका था. तो अभी प्रेजेंट में दोपहर में उससे बता रहा हूँ कि आई हैड कंप्लीटेड माय लेक्चर बिफोर यू अटेंडेड क्लास. फॉर सपोज मैंने अब यहाँ पर 9:10 पर अपना लेक्चर अटेंड किया, कंप्लीट किया. उसने 9:20 पर क्लास अटेंड की. तो ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है. ठीक है, सुबह की बात है. तो मैं इस पास्ट की बात कर रहा हूँ कि मैंने तुम्हारे लेक्चर अटेंड करने से पहले मैंने अपना लेक्चर कंप्लीट कर लिया था. और दूसरा एग्जांपल देखते हैं. बाय द टाइम वी अराइव्ड एट द पार्टी दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट. मतलब जब हम पार्टी में पहुंचे तो उन्होंने वो वहां से जा चुके थे. तो यहाँ पर क्या है? कौन कितने पास्ट हैं? दो पास्ट है. सबसे पहला ये है, उससे पहला क्या है? ये. मतलब जब वो पहुंचे पार्टी में तो उससे पहले हम जा चुके थे. तो इसमें क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है. तो जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो मतलब ऐसे एक्शन को शो कर रहा होता है. फॉर सपोज ये दूसरा है, ये पहला, ये दूसरा है. तो वो ऐसे एक्शन को शो कर रहा होता है जो किसी एक से होने से पहले हुआ. आपने लंच बाद में किया, मॉर्निंग में क्लास अटेंड की, तो आप पास्ट परफेक्ट किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? पहले वाले के लिए. फॉर सपोज दूसरा जो एग्जांपल है, दे हैड लेफ्ट द पार्टी, वही अराइव एट द पार्टी. फॉर सपोज, और इसी को हम इस तरह भी लिखते हैं, दे हैड लेफ्ट द पार्टी, वो पार्टी छोड़ चुके थे, बिफोर वी अराइव्ड. ठीक है, हमारे पहुंचने से पहले.
और आपको ये पता होना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट के साथ हमेशा पास्ट सिंपल होता है यूज। ये हम आगे पढ़ेंगे, इसके रूल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? मतलब दो पास्ट के बात हो रही है, तो पहले वाले पास्ट के लिए पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल यूज होता है, ठीक है। द पास्ट परफेक्ट टेंस शो दैट वन पास्ट एक्शन वाज कंप्लीटेड। एक एक्शन कंप्लीट हो चुका था, जिस तरह पास्ट वन ने बिफोर एन अदर पास्ट एक्शन, दूसरे पास्ट एक्शन से पहले और स्पेसिफिक पॉइंट इन द टाइम। देखें, फॉर सपोज ये कह रहा है बिफोर यू, बिफोर वी हैड लेफ्ट द यूनिवर्सिटी बिफोर लंच। हमने लंच बाद में किया होगा, दोपहर की बात है, लेकिन मॉर्निंग में हमने क्या किया, यूनिवर्सिटी छोड़ चुके थे। यहाँ फिर वी हैड अटेंडेड द लेक्चर बिफोर यू अराइव, तुम्हारे पहुंचने से पहले हमने लेक्चर अटेंड कर चुके थे, ठीक है। ये भी एग्जांपल हो सकते हैं, कोई भी एग्जांपल हो सकते हैं, बहुत। आगे चलें, समझ में आ गया आपको? मतलब इसमें ये है कि दो पास्ट की बात हो रही होती है। एक पास्ट वो जो आप कंप्लीट कर चुके अच्छी तरह से, दूसरे पास्ट से पहले। ये इस तरह, आई हैड कंप्लीटेड माय लेक्चर बिफोर यू अटेंडेड, मतलब ये भी एक पास्ट है और ये भी पास्ट है जो कि बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। अब देखें, पास्ट परफेक्ट की टेंस की जो हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे उसे आप स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में किस तरह हम पार्ट ऑफ स्पीच को प्लेस करते हैं। असर्टिव सेंटेंस को क्या कहते हैं? बयानिया कहते हैं, ठीक है। एन a tense that express something that is not used for question, that is used for just statement. So you know very well, in assertive sentence we place subject first। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं, ठीक है। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब जो कि पास्ट में यूज होता है, ठीक है, हैव का पास्ट है, ठीक है। उसके बाद है मेन वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, यू नो वेरी वेल। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। देन ऑब्जेक्ट आता है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन। सबसे पहले डूअर ऑफ एन एक्शन आता है, उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ एक्शन इज परफॉर्म्ड, उसके बाद आता है रिसीवर ऑफ एन एक्शन, किस पर कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। फॉर सपोज आई हैड कंप्लीटेड माय असाइनमेंट। मैंने अपना असाइनमेंट होमवर्क कंप्लीट किया। सबसे पहले आया सब्जेक्ट, डूअर ऑफ एन एक्शन, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं इसे, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट या रिसीवर ऑफ एन एक्शन। और मैं एग्जांपल अगर एक और लिखूं, आई हैड आई हैड टॉट यू, मैंने आपको पढ़ाया था, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब, ये क्या हो गया भाई, मेन वर्ब, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, डूअर ऑफ रिसीवर ऑफ एन एक्शन। उसके बाद नेगेटिव है। नेगेटिव तो बिल्कुल सिंपल है, मीन्स इसे नाकारी भी कहते हैं, किसी चीज का इनकार करना। द स्टेटमेंट विच शोज नेगेशन इन द फॉर सपोज, सबसे पहले इनमें आता है भाई सब्जेक्ट आता है, यू नो वेरी वेल, उसके बाद आता है ऑक्सिलरी वर्ब। और सिर्फ असर्टिव में बयानिया और नाकारी नेगेटिव सेंटेंस में यही फर्क है कि नेगेटिव में नॉट आता है बस, बाकी स्ट्रक्चर सेम होता है। उसके बाद मेन वर्ब आता है, पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद रिसीवर ऑफ एन एक्शन ऑब्जेक्ट है, जिस तरह आई हैड नॉट टॉट यू, मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद है नेगेटिव, इंट्रागेटिव, सॉरी, इंट्रागेटिव सवालिया होता है, आपको पता है सवालिया मीन्स द स्टेटमेंट व्हिच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। एक ग्रुप होता है वर्ड्स का जो किसी क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल हो। फॉर द बॉल से सबसे पहले आप याद रखें कि इंट्रागेटिव में ऑक्सिलरी वर्ब बाहर आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब आता है, उसके बाद
ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। फॉर सपोज हेड आई टॉट यू, क्या मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, ये किसी को पूछने के लिए या कोई चीज कंफर्म करने के लिए। हेड आई टॉट यू, हेड असलम रीच एट द होम। ठीक है, हेड यू टोल्ड मी अबाउट योर असाइनमेंट। ये इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क आती है। क्वेश्चन मार्क आप नहीं देंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद है इंट्रागेटिव नेगेटिव। यू आर वेल अवेयर अबाउट इंट्रागेटिव, so we will apply here the structure of interrogative sentence, and then for negative we will just place or put not for negation. For interrogative आपको पता है हम यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब रखते हैं, फिर सब्जेक्ट रखते हैं। नेगेटिव के लिए सिर्फ नॉट रखते हैं। नॉट ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है, तो यहाँ पर हम ये प्लेस करेंगे। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। फॉर सपोज इंट्रागेटिव के लिए हम पहले ऑक्सिलरी वर्ब रखेंगे हेड, बाद में आए, बाद में नॉट, हेड आई नॉट। नेगेटिव के लिए टॉट यू। ठीक है, हेड आई नॉट टॉट यू, क्या मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। हेड असलम नॉट टोल्ड यू, क्या असलम ने आपको नहीं बताया था। बिफोर आई आस्क्ड, मेरे पूछने से पहले। ऐसा कहते हैं ना भाई, आप क्या असलम ने बताया था मेरे लिए मेरे पूछने से पहले। ठीक है, तो हेड यू इन्फॉर्म्ड अहमद अली बिफोर आई अराइव्ड। मेरे पहुंचने से पहले क्या असलम ने आपको बताया था। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देंगे। समझ गया है? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मींस रूल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होते हैं? रूल्स होते हैं जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस में उसमें ऑक्सिलरी वर्ब हेड होता है, जो हैव का पास्ट होता है, पास्ट थर्ड सेकंड फॉर्म होता है। उसके बाद होता है इज, यूज सब्जेक्ट, एवरी सब्जेक्ट कोई भी हो। ठीक है, जिसमें आपका आगे नाउन और प्रोनाउंस आ गए, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। फॉर सपोज दे हैड टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया था। या फिर आप ये कह सकते हैं आई यू टोल्ड मी, यू हैड टोल्ड मी, आपने मुझे बताया था। ठीक है, और यहाँ पर शी टोल्ड मी, उन्होंने मुझे, शी हैड टोल्ड मी। अगर हम लिखेंगे शी टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, फिर शी हैड टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया था आपसे, आपके बताने से पहले। शी हैड टोल्ड मी बिफोर, बिफोर यू आस्क्ड, आपके पूछने से पहले उन्होंने मुझे बताया था। तो ये सबसे पहला वाला जो सेंटेंस है वो होगा पास्ट परफेक्ट, जो दूसरे वाले से पहले। ठीक है, उसके बाद है थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब यूज होती है। फॉर सपोज टोल्ड, टेल का थर्ड फॉर्म है। फॉर सपोज हेल्प्ड, यू हैड हेल्प्ड मी। ठीक है, हेल्प का जो फर्स्ट थर्ड फॉर्म है, ये इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? हेल्प होता है। और इसमें रेगुलर रेगुलर वर्ब का आपको पता होना चाहिए, वरना आपका ये सेंटेंसेस जो भी होंगे गलत हो जाएंगे। रेगुलर वर्ब वो होते हैं जो लास्ट में ईडी या फिर टी आए। ठीक है, फॉर सपोज लर्न टेप। ठीक है, लर्न, उसमें सेकंड में फॉर्म में भी, ठीक है, सेकंड में भी, यहाँ फिर थर्ड फॉर्म में भी ईडी, डी और टी आई। फॉर सपोज अचीव है, जिस तरह अचीव, ACHIE, अचीव मीन्स हासिल करना, अचीव्ड, सिर्फ हमने डी लगाई। ये थर्ड फॉर्म भी यही होगा, सेकंड फॉर्म भी। तो ये भी क्या हो गया? रेगुलर हो गया। लर्न, लर्न है, इसको हम लर्नट और लर्नट कहेंगे। तो ये भी क्या हो गए? सेकंड और थर्ड फॉर्म। उसे रेगुलर कहते हैं और इसे वीक वर्ब भी कहते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। उसके बाद है इरेगुलर और स्ट्रॉन्ग वर्ब। ये भाई रेगुलर आपका आ गया, ठीक है, और इससे कहते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब।
उसमें ये होता है कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का वावल चेंज हो। जिस तरह यहाँ पर BREAK हो गया, यहाँ पर BRO हो गया, ब्रोक, सेकंड फॉर्म। ये भाई फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, और ये थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। इसका वावल चेंज हो, ठीक है। और जहाँ पर वो वेकअप, वेकअप मीन्स जागना, वेकअप, फिर सेकंड फॉर्म होगा वोकअप, थर्ड फॉर्म होगा वेकन अप, वेकन अप, ठीक है। ये थर्ड फॉर्म हो गए, और ये भी बिल्कुल ही इसी तरह यूज होते हैं। फॉर सपोज अगर हम ये बताएं, ये एक सेंटेंस, शी हैड ब्रोक, शी हैड ब्रोकन, ब्रोकन, शी हैड ब्रोकन माय ग्लास, उन्होंने मेरा शीशा तोड़ दिया था, ठीक है। अब बिफोर यू ब्रोक, यू ब्रोक, आपके तोड़ने से पहले उन्होंने मेरा शीशा तोड़ दिया था भाई, ये उन्होंने बदला ले लिया था मुझसे, ठीक है। तो ये रेगुलर हो गए, ये ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये रेगुलर हो गए, और ये रेगुलर, इसे स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग और इन्हें वीक वर्ब। चलो आगे चलते हैं, समझ में आ गया इसमें भाई। थर्ड ऑक्सिलरी वर्ब होता है, हैव का सेकंड फॉर्म होता है, और इसमें सारों के साथ हेड ही यूज होता है। और इसमें मेन फॉर्म क्या होती है, मेन वर्ब कौन सा होता है, पास्ट पार्टिसिपल, जो कि ये हैव है और ये ब्रोकन है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले अभी ये छोटी सी टेस्ट है, तो आप इसे देखते हैं थोड़ा सा, ताकि पता चले आपको कितना समझ में गया। अच्छा, सबसे पहले ये जो पहला टेंस है, इनमें से कौन सी गलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, शी हैड फिनिश हर होमवर्क बिफोर डिनर, तो डिनर से पहले उन्होंने होमवर्क कर लिया। कहाँ है, शी है, ये फिनिश है, यहाँ पर डिनर है, इसमें से कौन सी गलती है। बिल्कुल उसमें फिनिश्ड, ये गलती है भाई। हेड के साथ हमेशा पास्ट पार्टिसिपल ही यूज होता है, ठीक है। ये एक हो गया। दूसरा, चलो ये दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई अराइव एट द पार्टी, वो छोड़ चुके थे जब मैं पार्टी पहुंचा, तो इसमें कौन सी गलती है, हैड है, ऑलरेडी ये, लेफ्ट है, या फिर अराइव है, इसमें से अराइव्ड ही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये करें कि काइंडली मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और शेयर करें, और इसको वीडियो को स्टॉप करें। आप पहले ये टेस्ट करें, बाद में बताएं, ठीक है। इसमें आई अराइव्ड, क्योंकि पास्ट के परफेक्ट के साथ हमेशा पास्ट सिंपल होता है। बाय द टाइम वी गेट टू द सिनेमा द मूवी हैड स्टार्टेड, चलो इसमें से कौन सी गलती है, ये है, बाय द टाइम है, या फिर गेट है, इसमें से वी गॉट होगी, पास्ट सिंपल, ठीक है। द मूवी हैड स्टार्टेड बिफोर द टाइम वी गॉट टू द सिनेमा। ही हैड नेवर ट्रेवल्ड आउटसाइड द कंट्री टिल लास्ट समर, इसमें से कौन सी गलती है। ही हैड नेवर ट्रेवल्ड आउटसाइड टिल लास्ट समर, इसमें से कोई भी गलती नहीं है, ये परफेक्ट है। द टीम हैड विन 5 गेम्स इन अ रो बिफोर दे लेस्ट यस्टरडे, उन्होंने हारने से पहले 5 कॉन्जिक्यूटिवली, या फिर एक ही सारों कतार में गेम जीत ली थी, इसमें से कौन सी, टीम है, हेड है, विन है, या फिर ये है लॉस्ट है, इसमें से विन है, हमेशा हेड के साथ वॉन होगा, वॉन। हैव यू एवर सीन स्नो बिफोर मूव टू कनाडा, कनाडा से जाने से पहले क्या आपने कभी बर्फ देखी थी। वो बर्फ स्नो उसे कहते हैं जो आसमान से बारिश की सूरत में गिरे, ठीक है। इसमें से कौन सी गलती है भाई, ये भी सही है, थर्ड फॉर्म है, या पास्ट सिंपल है, ये भी सही है। अच्छा, यू के साथ भी हो सकता है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है, ये गलती। आई हैड रीड द बुक बिफोर आई वॉच द मूवी, इसमें से कौन सी है, वॉच है भाई, इसमें से वॉच्ड है। बाय द टाइम द गेस्ट अराइव्ड द होस्ट हैड प्रिपेयर्ड एवरीथिंग, मेहमानों से पहुंचने से पहले जो मेजबान था उन्होंने हर चीज तैयार कर ली थी, इसमें से क्या होगा। ये तो परफेक्ट है, हैड प्रिपेयर्ड,
Just ठीक है, आगे चलते हैं। She had studied French for 2 years before she goes to Paris. पेरिस से जाने से पहले उन्होंने 2 साल तक फ्रेंच सीख ली थी। कौन सा ये 2 years से या फिर गोज, ये होगा भाई गो, बिफोर शी वेंट। ठीक है, सेकंड फॉर्म होगा गो का। दे लिव्ड इन द हाउस फॉर 10 years बिफोर दे हैड डिसाइडेड टू मूव। वो उस घर में रहे 10 साल के लिए, वहां से जाने से के पर फैसला करने से पहले, वहां से जाने का फैसला करने से पहले। इसमें से कौन सी गलती है? ये है भाई लिव्ड है, कौन सी? देखें, बिफोर, यहाँ पर क्या होगा? बिफोर दे डिसाइडेड, और ये होगा दे हैड लिव्ड होगा। ठीक है, ये सारा स्ट्रक्चर गलत है। चलो, थैंक यू यहाँ तक के लिए। आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और एंजॉय करते रहें। आगे मिलते हैं।